हार्दिक स्वागत करता हूं। कल से लगातार आप लोगों के जो मैसेज आ रहे थे, राहुल गांधी वर्सेस दिनेश प्रताप सिंह, इंडिया गठबंधन वर्सेस बीजेपी, रायबरेली सीट, क्या होगा इसका परिणाम, और इस पर पूरा गहन अध्ययन करने के बाद वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं। देखिए, राहुल गांधी अमेठी सीट हारेंगे पहले ही बोला गया था, और चुनाव के परिणाम आए ही नहीं, वो पहले ही हार मान कर बैठे। ये पहले भी आप लोगों को बताया था कि इनकी मानसिकता ऐसी हो गई कि अमेठी को इनको छोड़ना पड़ा, और अमेठी छोड़कर ये रायबरेली पहुंच गए इस उम्मीद में कि शायद वो उत्तर प्रदेश में जीत हासिल कर पाएंगे। मैं आप सभी लोगों को ये डंके के चोट पे प्रेडिक्शन दे रहा हूँ कि राहुल गांधी का जो टेंडेंसी बन चुका है उत्तर प्रदेश में, अखिलेश यादव जी के साथ ये ज़रूर चुनाव मिलकर लड़ रहे हैं, लेकिन आने वाला जो समय है, चाहे ये अमेठी का होता, चाहे ये रायबरेली का होता, इनके लिए बहुत आसान नहीं है। अगर ये सोच रहे हैं कि इनकी मदर जहाँ से 5 बार सांसद है और वहाँ पर बेटा भी जीत जाएगा, तो मैं ये कहता हूँ कि ये बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। और इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा, डंके के चोट पे ये प्रेडिक्शन देने आ रहा हूँ, और बहुत ऐतिहासिक प्रेडिक्शन ये भी रहेगा। जहाँ पर 2019 में मैंने प्रेडिक्शन किया था कि स्मृति ईरानी जीतेंगी और राहुल गांधी हारेंगे, वहाँ पर वो प्रेडिक्शन सत्य हुई थी 2019 में। और आज भी एक अनोखी प्रेडिक्शन मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। देखिए, कुछ प्रेडिक्शन ऐसी है जहाँ पर जो चीज़ें दिखाई देती है वो चीज़ें स्पष्ट रूप से मैं बता देता हूँ। जैसे माधवी लता वर्सेस ओवैसी में ओवैसी जीत रहे हैं तो जीत रहे हैं, वो चार्ट में ऐसा आ रहा है। अब ज़बरदस्ती उसको मैनिपुलेट करके मैं बोल दूँ कि माधवी लता जीतेंगी तो वो सही नहीं है, ऑनेस्टी नहीं होगा। और ऑनेस्ट एक एस्ट्रोलॉजर को होना चाहिए प्रेडिक्शन वाइज। भले ही आप मुझे किसी भी पार्टी का सहयोगी मान के चलिए, लेकिन मैं ऑनेस्ट हूँ और अपनी गणना पर मुझे यकीन है। बात करते हैं राहुल गांधी। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, राहुल गांधी का जो बर्थ डिटेल है 18 जून 1970 है, 9:52 और दिल्ली में जन्म है। मकर लग्न की कुंडली बनती है और राशि जो बनती है वो वृश्चिक राशि बनती है। पहले भी वीडियो में अपडेट किया हुआ है, और ये मैंने पूरा कैलकुलेशन यहाँ पर किया हुआ है। और नीचे जो आप ब्लैक कलर का देख रहे हैं, ये इनके लिए कैलकुलेशन मैंने किया है दिनेश प्रताप जी के लिए। पहले स्मृति ईरानी वर्सेस राहुल गांधी का प्रेडिक्शन कर रहा था, उसके बाद जो कंक्लूजन पॉइंट है केवल मैंने वही इसमें देखा है, क्योंकि 4 ऐसे फैक्टर या आप कहिए 5 ऐसे फैक्टर है राहुल गांधी की कुंडली में जो इनको कम से कम उत्तर भारत में नहीं जीतने देंगे। अब बहुत रिसर्च का विषय ये है कि एक इंसान दक्षिण में जीत जाता है और उत्तर में हार जाता है, तो इसके लिए मैंने बताया था कि बहुत सारे फोर्सेस होते हैं, दिशात्मक बल भी होती है। अपना मेदिनी एस्ट्रोलॉजी यहाँ पर जो है, मेदिनी एस्ट्रोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट होती है, जो कि ये नहीं देखता है कि उत्तर है, दक्षिण है, पूरब है, पश्चिम है। आपका क्या पोजीशन है, आपका जो जीपीएस लोकेशन है जहाँ पर आप चुनाव लड़ने वाले हैं वहाँ पर क्या पोजीशन है, उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट मिलता है। और ये जो रिजल्ट जो होता है, मेदिनी एस्ट्रोलॉजी से बढ़िया एस्ट्रोलॉजी हो ही नहीं सकती, जिसको मुंडन एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है। और यही कारण है कि मुंडन से भी जब हम लोग निकालते हैं तो क्या वहाँ पर सत्ता चेंज हो रही है, ये प्रश्न मुझे देखना है। वर्तमान सरकार वहाँ पर कांग्रेस की थी रायबरेली में, तो मैंने मुंडन एस्ट्रोलॉजी जो रायबरेली से रिलेटेड है उसको अध्ययन किया, और वहाँ पर ये पाया कि इस बार वहाँ पर सत्ता चेंज होने वाली है। अब सत्ता चेंज होगी तो सोनिया गांधी ऑलरेडी वहाँ पर चेंज हो चुकी हैं, तो ऑलरेडी एक चेंज तो हो चुका है। और निश्चित रूप से अगर राहुल गांधी ये सोच रहे हैं कि अब तो मैं एकदम सेफेस्ट सीट हूँ, और जनता को ये बताना चाहते हैं कि इनकी सोची समझी रणनीति है, और रणनीति के तहत अमेठी से, मैं तो कहूँगा अमेठी से आप भागे हो, आप अमेठी छोड़कर भागे हो, आपके अंदर दम नहीं है अमेठी से चुनाव लड़ने का। और ये चीज़ मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सारे लोग कह रहे हैं, और इसका एनालिसिस मैं पार्ट यहाँ पर करने वाला हूँ, ऑनेस्ट प्रेडिक्शन दूंगा। और इस वीडियो को सेव करके रखिएगा। 4 जून, आज 4 मई है, ठीक 1 महीने के बाद इस प्रेडिक्शन में कितनी सत्यता है कितनी असत्यता है ये चीज़ पता चल जाएगा। और मैं पूरे गारंटी के साथ ये प्रेडिक्शन यहाँ पर करने वाला हूँ। देखिए, हालांकि रायबरेली सीट बहुत सेफ मानी जा रही है राहुल गांधी के लिए। 17 बार तो कांग्रेस वहाँ पर जीती है, लेकिन 2 बार हारी भी तो है।
कोई भी दल जो है लगातार एक जगह पर लगातार जीत रहा है 5 सालों से, और वहाँ पर सोनिया गांधी थी। सोनिया गांधी ने उस क्षेत्र में काम किया, नहीं काम किया, व्यक्तिगत रूप से मुझे नहीं मालूम है, बट सोनिया गांधी का चार्ट स्ट्रांग था, इसलिए उनको वहाँ पर जीत मिल रही थी। अब मुझे कैलकुलेशन करना पड़ गया है राहुल गांधी वर्सेस दिनेश प्रताप सिंह का। दिनेश प्रताप जी की कुंडली, पहले राहुल कुंडली में हारने के जो कारण है मैं वो बता दूं। एक तो वर्षफल में जो इनका मुंथा है वो अष्टम भाव में गोचर कर रहा है, ये पहले भी बता चुका हूं। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि मंगल के अंदर राहु चल रहा है, जो कि बहुत अच्छा नहीं है। पाप ग्रह नवम पंचम योग बना रहे हैं, तो बहुत अच्छा नहीं मानूंगा। और मकर लगन की कुंडली में बिल्कुल मंगल का प्रभाव जो होता है नैसर्गिक रूप से शत्रु प्लेनेट है। 13 अक्टूबर 2024 तक ये रहेगा। रिजल्ट तो अगले ही 1 महीने के अंदर आने वाले। अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है, 30 दिनों के अंदर ये परिणाम आने वाले हैं, और जो भी ये परिणाम आएगा सहर्ष मैं भी स्वीकार करूंगा। सीटों की गणना ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन इनके कुंडली में जैसे ही मंगल स्टार्ट हुआ, अमंगल इनका हुआ। कई ऐसे पॉइंट है इनके चार्ट में जो कि चाहे वो गुरु का ट्रांजिट हो रहा हो, चाहे वो आपका इनका जो लग्नेश है अपने मूल त्रिकोण में बैठकर अष्टम को, रुकावट को खुद ही देख रहा है। अगर मूल त्रिकोण में बैठकर रुकावट में देख रहा है तो मकर लगन चाहे आपका हो चाहे किसी और का हो, ये निश्चित रूप से मैं बता सकता हूं कि उनको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा होगा। बहुत टाइप की कठिनाइयां उनको आ रही होंगी। जो भी मकर लग्न है उनके काम एक बार में पूरे नहीं हो रहे होंगे जिनके मकर लग्न है। अब मकर लगन का जस्ट उल्टा लगन जो है दिनेश प्रताप जी की कुंडली बन रही है। इनकी जो कुंडली बनती है कर्क लगन की कुंडली है, और 3 अक्टूबर 1967 की जो कुंडली है जो मुझे मिला है। और इसमें कर्क लगन, क्योंकि मैं देखिए कुंडली जब भी देखता हूँ गूगल पर, मुझे गूगल की कुंडली पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, क्योंकि वहाँ पर वो जो बर्थ डिटेल होता है पुराने समय का ना टाइम लिखा रहता है, बस डेट ऑफ बर्थ लिखा रहता है, और वो भी इसलिए क्योंकि ऑफिशियल बनाने के लिए बर्थ डिटेल लिखा रहता है। कई बार मैं पर्सनली बहुत सारे राजनेताओं से मिला भी हूँ, कई बार बहुत बड़े जो पर्सनालिटी हैं उनसे भी मुलाकात किया हूँ। जो डिटेल बर्थ डिटेल जो गूगल पे रहता है वो मैच नहीं करता, वो गलत दिया रहता है, और कई बार ऐसा होता है वो सत्य भी होता है। लेकिन यहाँ पर जो मैंने एनालिसिस किया है बायोग्राफी बेस्ड पर और इनके चार्ट को लेकर, तो मुझे इनकी कुंडली कहीं ना कहीं इनका जो चेहरा है देखने में, और ये लगातार राजनीति फील्ड में महारत हासिल किए हुए हैं। भले ये कांग्रेस के थे, इन्होंने अपना पाला चेंज किया, ये आ गए भारतीय जनता पार्टी में। कांग्रेस के नेता रह चुके हैं, ये आप लोगों को पता होगा। लेकिन इनका जो राहु है दशम भाव में है, मेष में है, अग्नि तत्व में है। अग्नि तत्व का जो राहु होता है बहुत ज़बरदस्त होता है, और यहाँ पर राहु जो है दशम भाव का राहु वैसे ही एक प्रकार से राजनीति में बहुत ज़्यादा आगे लोगों को ले जाता है। इनको सफलता क्यों नहीं मिल रही थी? इनकी सफलता ना मिलने के पीछे इनका महादशा था जो कि इनके फेवरेबल नहीं था, और ये इनके लिए एक बहुत ज़्यादा खतरनाक स्थिति थी। और जनता स्थान पर केतु और बुध की जो युति चल रही थी वो इनके लिए बहुत ज़्यादा खराब थी। अब बेसिकली अगर मैं देखता हूँ इनके चार्ट में शनि वक्री शनि का होना कर्क लगन में बहुत अच्छा माना जाता है। भले ही मारक ग्रह है, लेकिन वक्री ग्रह अगर मतलब मारक ग्रह अगर वक्री हो जाता तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देना शुरू कर देता। विशेष रूप से अगर ये सप्तम, अष्टम या द्वादश या एकादश भाव में होता है बहुत ही अच्छे परिणाम देते हैं। सप्तम भाव में वक्री शनि है, शनि की महादशा चल रही है, 29/9/2024 तक चलेगी, और ये महादशा जो है इनके लिए अच्छा है। और इनकी कुंडली में मंगल जो कि पंचम भाव का जो कारक है, पंचम भाव का जो मालिक है, खुद पंचमेश होकर वहीं पर बैठे हैं। तो मैं ये कह सकता हूं पूरा प्रिडिक्शन का जो कंक्लूजन पार्ट है उसमें आप क्या कहते हैं आपको ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना चाहिए। लेकिन मेरा प्रिडिक्शन है कि राहुल गांधी रायबरेली भी हारने वाले हैं, और राहुल गांधी के रायबरेली के जीतने की चांसेस बहुत कम हैं। अब इसको मैं ये कहूँगा इनका समय खराब चल रहा है, मंगल की दशा में अमंगल होना है। वायनाड वाली सीट तो ये निकाल लेंगे, वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर रहकर ये सीट नहीं निकाल पाएंगे, ये मैं श्योर हूँ। जितने लोगों ने वहाँ पर मतगणना कर लिया हो, चाहे सर्वे कर लिया हो, ग्राउंड लेवल पर बात कर लिया हो, मुझे इस बात से बिल्कुल कोई मतलब नहीं है। मैं तो केवल ज्योतिषीय गणना को जानता हूं, और 4 जून को जैसा ही चुनाव का रिजल्ट आएगा वो मैं ज़रूर आकर यहाँ पर एक्सेप्ट करूँगा। कोई अगर हार रहा है तो उसके लिए मैं हारने वाली भविष्यवाणी करूँगा।
कोई जीत रहा है तो मैं उसके बारे में जीतने की प्रेडिक्शन करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको एकदम जिस दिन रिज़ल्ट आएगा आप देखिएगा, उत्तर प्रदेश में यहाँ राहुल गांधी, कई लोग मेरे बातों से हो सकता है डिसएग्री करते हों कि राहुल तो बहुत सेफ सीट में जीते हैं, बहुत सेफ सीट से लड़ रहे हैं, उनकी मदर पिछले बार 1,73,000 वोटों से जीत गई थी। देखिए 2019 और 2024 में बहुत अंतर हो गया है। एक-एक साल में कितना ज़्यादा देश ग्रोथ किया है, वो सभी लोग जानते हैं। जिस तरीके से आगे की ओर देश बढ़ रहा है, उस समय से लेकर अगर देखा जाए 2014 से लेकर जो विकास हुआ है 2024 तक का, आप ज़रूर ये लिख सकते हैं अपने कमेंट सेक्शन में कुछ चीज़ें। हालाँकि कुछ लोग इसको ऐसे मानेंगे कि ये डिसएग्री करेंगे मेरे स्टेटमेंट से, लेकिन सच सच होता है, झूठ झूठ होता है। जो सच सच है मैं वही बोलूँगा, जो झूठ है उसको, सच और झूठ का फैसला तो 4 तारीख को होना ही होना है। और राहुल गांधी वहाँ पर अगर कई लोग बोल भी रहे हैं विनीता यादव पंडित जी रॉन्ग प्रेडिक्शन, अरे रॉन्ग प्रेडिक्शन तो तब होगा जिस दिन चुनाव आएगा। अभी तो ये प्रेडिक्शन 100% सत्य जाएगा और मैं बायस प्रेडिक्शन नहीं दे रहा हूँ, मैं कैलकुलेशन वाला प्रेडिक्शन दे रहा हूँ। और दिनेश प्रताप जी का जो चार्ट बनता है वो इस समय बहुत स्ट्रांग पोजीशन पे है। मंगल जब तक राहुल की कुंडली से नहीं निकलेंगे, जब तक राहुल गांधी की कुंडली से मंगल नहीं निकलेंगे, तब तक राहुल गांधी बस दौड़ते रह जाएंगे। मंगल एक एनर्जेटिक ग्रह है, दौड़ाता है। देखिए खूब दौड़ाया, कभी न्याय यात्रा, कभी भारत छोड़ो यात्रा, ये सारी चीज़ें जो हैं उनको केवल दौड़ाएगा। दौड़ा भी रहा है कि वायनाड से सीधे अमेठी से आए, अमेठी से दौड़कर उधर चले गए, तो इनको केवल दौड़ाने के लिए मंगल बैठा। जब तक मंगल की दशा नहीं सही होगी मैं एग्री नहीं कर सकता किसी पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये जीतने वाले हैं। भले ही वहाँ का इक्वेशन कुछ भी कह रहा हो, वहाँ के ग्राउंड सर्वे कुछ भी कह रहे हों, वहाँ के जो जितने भी सर्वे हैं उसमें वो जीत रहे हैं या हार रहे हैं, लेकिन चुनाव के दिन जो परिणाम आएंगे 13 मई को, जहाँ तक मुझे पता है वहाँ पर चुनाव होने वाले हैं। राहु का नंबर बन रहा है न्यूमरोलॉजिकली भी अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो राहुल गांधी जो है थोड़ा सा वीक लग रहे हैं और दिनेश प्रताप सिंह का जो पोजीशन है वो स्ट्रांग लग रहा है। तो मैं केवल यहाँ पर, क्योंकि जो चार्ट मुझे दिया गया उसके आधार पे मैं ये गणना कर पाया हूँ। डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि दिनेश प्रताप सिंह का अगर चार्ट गलत रहा, क्योंकि मैंने बहुत मुश्किल से ये चार्ट मुझे मिला है बर्थ टाइम, अगर ये ख़राब गलत होता है तो बात अलग हो सकती है, लेकिन फिर भी प्रेडिक्शन जो कर दिया वो कर दिया, सत्यता को स्वीकारूंगा। और इस वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आप लोगों के मुख से मैं सुनना चाहता हूँ, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए और अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर लिखिए कि कितना विकास हुआ है रायबरेली में, कांग्रेस के समय से कितना विकास हो गया रायबरेली में, और रायबरेली में क्या हिंदुज़म नहीं है, को क्या वहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे जाति के लोग हैं। वो सभी जाति के लोग इर्रिस्पेक्टिव ऑफ राम मंदिर, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आर्टिकल 370 35 है, इन सबको छोड़कर आप विकास की तरफ बात कीजिए, कितना विकास हुआ है वहाँ पर। और जो भी लोग रायबरेली से हैं प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, देखते हैं क्या होगा। बाकी अगले प्रेडिक्शन को लेकर मैं कल आऊँगा। आपको कौन से वीडियो चाहिए ज़रूर आप अपने जो प्रेडिक्शन चाहिए वो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, तो उसका कैलकुलेशन करके मैं अगला वीडियो रखूँगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर KM सिन्हा। ओम नमः शिवाय।